नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 10, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने लास्ट सेशन में हम देखिए अभी हम चैप्टर यहाँ पर केवल रीडिंग कर रहे हैं, चैप्टर रीड कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपकी कविता है झांसी की रानी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए और आपके एक तरह से आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कि कैसे हमारे देश के बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से हिस्सा लिया। देखिए किस तरह से अलग अलग जो संग्राम हुए, स्वतंत्रता संग्राम हुए, उसमें लोगों ने अपना योगदान दिया। तो उन्हीं में से थी एक रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में आपने लास्ट सेशन में काफी कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम सबसे पहले उसी कविता को पहले से रिवाइज करेंगे, उसके बाद जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि ये कविता मैंने आप लोगों को कहा है कि बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी है। तो अगर आप इसे याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और बिल्कुल रेडी रहिएगा, अपने माइक प्रॉपर तरीके से चेक करके, अपने माइक प्रॉपर तरीके से रेडी करके रखिएगा, अपने पास ही रखिएगा। जो भी स्कूल स्क्रीन पर यहाँ पर लगाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, अगर आप लोगों को कहा जाएगा कि आप क्लास में रीडिंग करें, तो बिल्कुल फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना ही आप खड़े होकर क्लास में रीडिंग करेंगे। तो देखिए मुझे लगता है ज्यादातर स्कूलों में अगर जहाँ पर पढ़ाई हो, हिंदी सब्जेक्ट जहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वहां पर मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट भी हो गया होगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों के आने वाले हैं और काफी कुछ जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर जिन स्कूलों में हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, वो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जिन स्कूलों में नहीं हुआ है उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही इसको हम भावार्थ सहित इसकी व्याख्या भी करेंगे, पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है, इसीलिए कोई भी ऐसी आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको नहीं समझ आया या ऐसी कोई परेशानी। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं, देखिए पाठ 10 में हम पहुंच गए हैं, पाठ 9 तक जितने भी पाठ हैं, जो भी आपके पाठ हैं, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे कुछ भी हो, उन चैप्टर्स में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई डाउट होता है कि मैम ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा, इस चैप्टर को हमें एक्सप्लेन कर दीजिए या इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखा दीजिए, तो आपको वो भी करा दिया जाएगा। बस आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस कविता को। जैसे कि मैंने बताया, काफी कुछ चीजें हम अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं इस कविता से। तो अभी हम, तो जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा था वो भी एक बार ध्यान से सुनेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो अब तक तो काफी कुछ आप जान चुके हैं लक्ष्मीबाई के बारे में। जैसे कि शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है 1857 से, जब उससे भी पहले 1855, 56, 57 से ये चीजें चल रही हैं, यानी कि काफी पहले से ये सारी चीजें चल रही है कि अंग्रेजों को, फिरंगियों को हमारे देश से बाहर खदेड़ना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता की अब जो हमें पता चल चुका है कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है ना। तो शुरू करते हैं अपनी कविता को। किस तरह से लोगों के अंदर जोश आया, किस तरह से लोग एक तरह से एकजुट हुए। तो शुरू करते हैं अपनी इस कविता को। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत पर भी आई फिर से नई जवानी थी। यानी कि एक तरह से जो लोग थे, क्या हुआ कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश आ गया, लोगों को अब स्वतंत्रता की कीमत जो है उन्होंने पहचाननी शुरू कर दी कि जब हम स्वतंत्र थे,
देखिए, हम दूसरों के अधीन हैं तो उसके बीच हमें कितनी भी सुख सुविधाओं में रख दो, क्योंकि सांस भी जो हमें लेनी है वो दूसरों के अनुसार लेनी है। खाना खाना है दूसरों के अनुसार खाना है, चलना है नहीं चलना है, या कुछ काम करना है, कुछ भी करना है तो हमेशा दूसरों के अधीन करना है। तो ये तो जीवन बहुत कठिन है यहाँ पर। इस तरह से अगर हम स्वतंत्र हैं और अपने तरीके से काम हम कर सकते हैं, अपने तरीके से हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर हमारे पास कम भी है तो हमें संदेह नहीं होगा, हमें दुख नहीं होगा। लेकिन आज जब भारत को अपनी आजादी समझ में आ रही थी, आजादी की कीमत पता चल रही थी, तो उसी समय जितने भी राजा यहाँ पर हुए, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बड़े बड़े सिंहासन हिल गए, बड़े बड़े लोगों के सिंहासन हिल गए, बड़े बड़े राजा जो है वो एकदम से उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह अपने देश की आजादी के लिए आया। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। राजवंश से जुड़े हुए जो लोग थे उनकी क्रोध से भौहें तन गई थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में यानी कि बूढ़ा भारत, यानी कि जो अब तक अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, ऐसे भारत में भी आज एक नया जोश, एक नया उत्साह आ गया था अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो एक तरह से अब जो गुम हो चुकी थी जो आजादी इतने टाइम से, उसकी कीमत अब सबको पता चल रही थी। क्योंकि जब अंग्रेज शासन के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, ब्रिटिश शासन के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, तो एक तरह से लोगों को अपनी आजादी की कीमत पता चल रही थी। क्योंकि ब्रिटिश शासन क्या कर रहा था, ब्रिटिश शासन हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अलग अलग राज्य के राजाओं पर आक्रमण करता था, वहां पर फूट डालता था और वहां पर उस राज्य को फिर स्वयं हड़प लेता था। यानी कि धीरे धीरे वो पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला रहे थे, पूरे भारत में एक तरह से अपने पैर पसार रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जीआईसी खलियू के रीडिंग करेंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, चलिए रीडिंग स्टार्ट कीजिए। सिंहासन हिल उठी, राजवंशों ने भुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत ही प्यारा। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबेली थी, लक्ष्मी भाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बस बस बस, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बच्चे? रोहित बिष्ट। सभी रोहित के लिए क्लैप करेंगे सबसे पहले। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्लैप करेंगे सारे बच्चे। वेरी गुड रोहित,
बहुत अच्छी रीडिंग करी आपने और कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती नहीं थी और बिल्कुल बहुत अच्छा आपने पढ़ा और बिल्कुल जैसे इसको पढ़ना चाहिए इस कविता को, क्योंकि ये वीर रस की कविता है। वीर रस यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान इसमें किया गया है। तो बहुत अच्छा आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। चलिए क्लास का कोई और बच्चा रीडिंग करना चाहेगा? GIC DR तोली। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चिड़िया कब भाई चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं यदा आई, दया संतान मेरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? ईशांत। ईशांत। क्लैप करेंगे सभी, ईशांत के लिए ताली बजाएंगे सारे बच्चे। बहुत अच्छे, बैठ जाइए बच्चे। तो हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में अपनी जो कविता है उसको पढ़ लिया था, काफी कुछ इसमें जान लिया था। तो हमने यहाँ तक अपनी कविता को पढ़ लिया था कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो चुका है झांसी के राजा से, तो वहां पर कुछ समय के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो पुत्र है वो अभी पैदा नहीं हुआ है और वो बिल्कुल निसंतान ही मर गए हैं। और इस तरह से अब जो झांसी का जो दीप है, एक पुत्र को ही कुल दीपक माना जाता है। और जैसे राजा के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि जो उसका पुत्र होता है वही राजकुमार फिर आगे गद्दी संभालता है, यानी कि उसका कुल जो है उसी के पुत्र से चलता है। राजा, उसका जो पुत्र होगा वो गद्दी संभालेगा, फिर उसका जो पुत्र होगा वो गद्दी संभालेगा। तो इस तरह से एक परंपरा चली आती है राजघराने में। लेकिन राजा जी जो है अभी निसंतान ही मर गए हैं, यानी कि उनका पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षी, झांसी का जो कुल दीपक था वो बुझ चुका था, झांसी का जो दीप था वो बुझ चुका था। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब उसको राज्य हड़प करने के लिए, क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पर अब मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। अभी तक तो जिस राज्य पर वो आक्रमण करता था, ब्रिटिश शासन जिस राज्य पर आक्रमण करता था, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले वहां के राजा जो होते थे वो उनसे लड़ते थे या उनको एक तरह से अपना डर बैठा कर रखते थे अंग्रेजों के मन में। लेकिन ये बहुत ही
दुख की बात हुई कि अभी राजा का जो पुत्र है वो पैदा भी नहीं हुआ था और राजा की मृत्यु हो गई। तो राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसको लगा कि रानी तो दुख में डूबी है, शोक में डूबी है, ये बहुत अच्छा अवसर है कि मैं राज्य हड़प कर लूं, क्योंकि अभी इस पूरे राज्य का कोई भी वारिस नहीं है, यानी कि इस पूरे राज्य को संभालने वाला अभी कोई नहीं है। तो फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और दुर्ग यानी कि किले पर, तो जो झांसी का किला था, फौरन वहां पर उसने अपनी फौजें भेजी और वहां पर अपना जो है झंडा गाड़ दिया, ब्रिटिश जो झंडा था वो गाड़ दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। लावारिस का वारिस बनकर, अब लावारिस यानी कि एक तरह से उनका कोई भी उनको संभालने वाला नहीं था, झांसी को संभालने वाला नहीं था, वहां का राजा नहीं था, क्योंकि झांसी की रानी का जो पुत्र है वो अभी पैदा नहीं हुआ था, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। एक तरह से जो राजधानी थी, जो झांसी थी, वो लावारिस हो गई थी, उसका कोई भी वारिस नहीं था। तो ऐसे मैं वो उनका वारिस बनकर, यानी कि उनको संभालने वाला बनकर वो वहां पर आया। लेकिन फिर क्या हुआ आगे देखिए, बहुत बुरी तरह से उन्होंने झांसी को बहुत बुरी तरह से सताया, बहुत बुरी तरह से तरपाया। अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि जो अक्षुपूर्ण, जिनके आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे, यानी कि अभी भी वो रो रही थी, अभी वो दुख में थी, अभी वो परेशानी में थी, अब उनका कोई इस दुनिया में नहीं था। तो ऐसी जो रानी थी वो अभी रो ही रही थी, और उन्होंने देखा कि झांसी तो वीरानी हो गई है, यानी कि किसी और के हाथों में चली गई है, किसी और ने झांसी को हड़प लिया है। तो अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह की कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से खूब लड़ी मर्दानी, यानी कि एक जिस तरह से एक पुरुष युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से झांसी की रानी भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए निकली थी। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे तो पलट गई काया, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। राजाओं और नवाबों को उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी हाय, रानी दासी बनी है, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या कहा है अब यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा, कहती है अनुनय विनय नहीं सुनता, यानी कि ये किसी की नहीं सुनता था। जो डलहौजी था, वो जो अंग्रेज शासन था, ब्रिटिश शासन जो था, ये किसी की नहीं सुनता था, किसी के दुख को नहीं देखता था, किसी के दर्द को नहीं देखता था। ऐसी थी इस विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब ये भारत में आया तो एक व्यापारी के रूप में आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार हमारे भारत में आई थी, और तभी से अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, धीरे धीरे पूरे भारत में अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया, और उसी से लोगों को अपने अनुकूल, अपने अधीन कर लिया, और धीरे 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 पूरे भारत पर आक्रमण कर दिया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। जिस तरह से डलहौजी
जो उनका अधिकारी था, उनका शासक था, अंग्रेज शासक था, तो उसने धीरे धीरे पूरे भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए और भारत के जितने भी राजा थे, जितने भी नवाब थे, उन सभी को उसने अपने पैरों से ठुकराया। यानी कि उन सभी को क्योंकि हमारा जो भारत उस समय पर था, उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोनों तरह से, एक तो हम सुख सुविधाओं से संपन्न थे, बहुत सारा सोना, बहुत सारी चीजें हमारे पास थी, और दूसरा हमारे यहाँ सभ्यता संस्कृति भी उतनी कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन जिस तरह से अब उसने, क्योंकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति में लगे रहे, और उसने धीरे धीरे से हमें धीरे धीरे से पूरे सभी राजाओं को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास करते थे, और उसने धीरे धीरे सभी को बिल्कुल अपने पैरों से ठुकराना शुरू किया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी। जो रानी थी वो दासी बन गई थी, यानी कि रानियों की जितने भी राजाओं को ठुकराया गया तो उनकी रानियों को दासी बना दिया गया, और बनी यह दासी अब महारानी। और जो अंग्रेजों की जो एक तरह से अंग्रेजों की जो पत्नियां थी, जो एक तरह से हमारे यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए थे, उनकी महारानियां, उनकी जो पत्नियां थी वो महारानियां बन गई। इस तरह की कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति से हमने सुनी है, प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से झांसी की रानी ने लोहा लिया था अंग्रेज सैनिकों से। आगे पढ़ते हैं। कोई रीडिंग करना चाहेगा बच्चा? DIC खल्यू के बच्चे रीडिंग करेंगे आप? चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बेस्तार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवास में बेगम बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सारे आम नीला छपते थे अंग्रेजी के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखा हार। ये पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो हमने कहाँ से पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था यहाँ पर, जब एक तरह से रानी जो है दासी बन चुकी थी अब, क्योंकि उनका जो राज्य है वो ब्रिटिश शासन ने छीन लिया था। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजधानी दिल्ली भी छिन चुकी थी, लखनऊ भी ले लिया गया था बातों बात। यानी कि वो क्या कर रहे थे, वो हमें धीरे धीरे पूरे देश पर हमारे आक्रमण करना चाहते थे। तो लखनऊ, राजधानी दिल्ली भी छीन ली गई थी, लखनऊ पे भी उन्होंने इसी तरह से बातों बात ले लिया था, पेशवा को कैद कर लिया था, बिठूर में नागपुर पर भी घात कर दिया था, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक को कौन बचाए, वहां भी सब कुछ तहस नहस हो चुका था, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात।
अभी अभी उन पर भी वज्र गिरा हुआ था, एक तरह से उन पर भी आक्रमण किया गया था। बंगाले मद्रास आदि की, बंगाल हो मद्रास हो, सबकी तो यही कहानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह, यानी कि बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि किस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी थी। अब देखो क्या हुआ, जब इतना सब कुछ हो गया तो रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलामी छापते अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखे हार। तो क्या था, अब रानी तो जो रानियों के महल होते हैं, रनिवासों, जहां पर रानियां रहती हैं, रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। रानी तो उन रनिवासों में, जहां पर देखिए क्या होता था पहले के समय में कि एक जो राजा होता था उसकी रानी का महल होता था, जहां पर पूरी जो है जितनी भी लेडीज होती थी, जितनी भी महिलाएं होती थी, चाहे वो उनकी माता हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनकी भाभी हो, चाहे बाकी की उनकी दासियां हो, जो भी थी वो उनके पूरे उस महल में रहा करती थी, तो उनको रनिवास कहा जाता था। तो रानी रनिवासों में रो रही थी और जितने भी नवाबों की जो बेगमें हैं वो गम से बेजार हैं, दुखी हैं। उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बाजार। उनके गहने कपड़े जो भी, क्योंकि रानियां हैं तो उनके पास एक से एक गहने हैं, एक से एक कपड़े हैं, एक से एक उनके आभूषण हैं, वो सब छीन लिए गए थे और उनको कलकत्ते के बाजारों में बेचा जाता था। सरेआम नीलामी छापते, जो भी कुछ महलों से जुड़ी हुई जो भी कुछ अच्छी चीजें होती थी उनकी सरेआम नीलामी की जाती थी। अंग्रेजी अखबार उस नीलामी को सरेआम छापते थे और लिखा जाता था उन अखबारों में, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखे हार। तो इस तरह से पूरी तरह से हमारे देश के लोगों को तोड़ दिया गया था, उनके सम्मान को तोड़ दिया गया था, उनको अंदर से तोड़ दिया गया था बिल्कुल। तो एक तरह से सब कुछ समाप्त हो रहा था धीरे धीरे। तो उसके बाद क्या कुछ होता है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। काफी कुछ आज हमने पढ़ लिया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी रीडिंग यहाँ पर की और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बाकी के बच्चे भी अच्छे से रीडिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।